जो एक्सरसाइज 8.4 है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके 8 चैप्टर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें चीज हम सीखेंगे, कुछ एक फॉर्मूले हमारे पास है। जैसे हमें पहले ही पता है साइन ए किसका रिवर्स होता है, कोसेक का अपोजिट होता है, तो इसे साइन ए लिख सकता हूँ 1/कोसेक ए, और यहीं से मैं कोसेक ए लिख सकता हूँ 1/साइन ए। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट लिखूंगा मैं कोस ए हो जाएगा 1/सेक ए, सेक बोलो सिकेंड बोलो, इसके बाद सेक ए हो जाएगा 1/कोस ए। ओके, इसके बाद टेन ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए बाई कोस ए ऑल्सो इक्वल्स टू 1/कोट ए। इसी तरीके से कोट ए को लिख सकता हूँ कोस ए बाई साइन ए इक्वल टू 1/tan ए। ये तो आपको क्लियर हो गए होंगे फॉर्मूले। इसके बाद ठीक है, आप इनका एक प्रिंट ले सकते हैं स्क्रीन प्रिंट में, और फिर इसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं रिमेंबर के लिए। अब मैं कुछ आपको आइडेंटिटीज बताऊंगा अभी जो इम्पोर्टेंट होगी। टोटल हमारे पास 3 आइडेंटिटी है जिनको हम यूज करके काम करना सीखेंगे। सबसे पहली आइडेंटिटी है मेरे पास साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए इक्वल टू 1। इसी के साथ दूसरी बन जाती है साइन स्केयर ए कोस स्केयर ए को इधर ले गया मैं। इसी के साथ थर्ड हमारी बन जाती है कोस स्केयर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर ए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी आइडेंटिटी, इसके साथ एक थोड़ा सा और अंडर रूट वाले में कर लेते हैं जो हमारा शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस में काम आएगी। साइन ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्केयर ए का अंडर रूट, स्केयर का स्केयर रूट पहुंच गया, कोस ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर ए अंडर रूट के अंदर। पहली आइडेंटिटी आपको क्लियर हो गई होगी, जिसके बिहाफ पे मैंने 4 आइडेंटिटी और बना दी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आइडेंटिटी करेंगे हम सीकेंड स्केयर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्केयर ए। यहां से मैं टेन स्केयर की आइडेंटिटी बना सकता हूं सीकेंड स्केयर ए माइनस 1। तीसरी आइडेंटिटी बना सकता हूं मैं सीकेंड स्केयर ए माइनस टेन स्केयर ए इक्वल टू 1, और फिर यही अंडरूट वाली सीकेंट ए इक्वल टू अंडरूट के अंदर हमारा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्केयर ए। इसके बाद टेन ए हमारे पास हो जाएगा सीकेंड स्केयर ए माइनस 1। ठीक है, इसके बाद तीसरी के लिए अगर हम बात करें जो तीसरी आइडेंटिटी मेरे पास होगी कोसेक स्केयर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्केयर ए। मतलब बेटा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये 3 आइडेंटिटीज ऊपर वाली लर्न कर लेता हूं तो मैं इससे नीचे वाली अपनी सारी बना सकता हूं बड़ी इजीली। मुझे कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी है, आसानी से मैं इनको बना के इनको एवेलुएट कर सकता हूं। ठीक है, इसके बाद यहां से मैं दूसरी बना सकता हूं इसी से
कोट स्केयर ए इक्वल टू कोसेक स्केयर ए माइनस 1। इसके बाद तीसरी होगी कोसेक स्केयर ए माइनस कोट स्केयर ए इक्वल टू 1। चौथी होगी कोसेक स्केयर ए, स्केयर हट जाएगा इसमें से, ओके, और स्केयर क्या पहुंच जाएगा अंडरूट 1 प्लस कोट स्केयर ए। इसी तरीके से कोट ए आ जाएगा कोसेक स्केयर ए माइनस 1 इसका स्केयर। ये सारी आप लर्न कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है और ये सभी की सभी, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ना हो। तो इसमें से कोई भी आप 3 को आप असेस करेंगे, जैसे मैंने इसको लर्न कर लिया, इसको मैंने आइडेंटिफाई करता रहूंगा। लेकिन बेटा अगर आपको ये नीचे वाले भी इससे खुद ओरली नहीं आइडेंटिफाई कर पाए तो आप क्वेश्चन में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे मुझे क्या लगाने है, ठीक है। आप क्वेश्चन में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे मुझे लगाना क्या है। इसीलिए ये अच्छा रहेगा आप इनकी खूब प्रैक्टिस करें और इनको बड़े अच्छे से लर्न करें। अब हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम करेंगे। उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि भाई आपको सिंपल बोल दिया जाए कि भाई साइन ए है, इसको कोसेक ए की टर्म में लिखो, या इसको कोट ए की टर्म में लिखो, या इसको सेक ए की टर्म में लिखो, या किसी भी फंक्शन में। देखिए टोटल हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, टोटल मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, टोटल मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। उसमें से मैं एक को चेंज कर पाऊंगा 5 में, एक को कितनों में चेंज कर पाऊंगा 5 में। अब ये पांचों में चेंज करना किसी को भी हम यहां से अब सीखेंगे। सबसे पहले मैं ले लेता हूं साइन ही, साइन को मैं सब में चेंज करता हुआ जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने साइन ए लिया, उसमें सीधा सा एक आइडेंटिटी लिखी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अंडरूट वाली। ये हो गया इन द टर्म ऑफ कोस ए। इसके बाद मैंने लिखा कोस ए, सॉरी साइन ए को ही चेंज करना अभी मैं सिर्फ साइन ए को ही चेंज कर रहा हूं। साइन ए को मैं किस टर्म में चेंज कर रहा हूं, कोसेक में। जो आसान है सबसे पहले मैं वो ले रहा हूं 1 बाई कोसेक ए इन टर्म ऑफ कोसेक ए। मतलब देखिए मैं इसे एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हर एक में चेंज करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, मैं इस ट्रिग्नो में आपको एक एक को चेंज करके आपको दिखाऊंगा। ओके, अब सबसे पहले हमारे बात हुई थी, मैंने साइन को किस में चेंज किया, कोस में। अब कोसेक में चेंज कर दिया है। अब मैं साइन को और में चेंज कर रहा हूं। अब किस में चेंज कर देता हूं, साइन ए इक्वल टू सेक में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, साइन ए देखिए किस किसका रिवर्स होता है, एक तो कोसेक का रिवर्स होता है और एक कोस का, कोस के साथ चेंज। ये दोनों सिंपल आइडेंटिटीज हैं। तो मैंने सबसे पहले वाली ले ली है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब कोस किसका अपोजिट होता है, कोस अपोजिट होता है सेक का, सेक स्क्वायर। अब सीकेंड स्क्वायर ए आपका आ गया एलसीएम, ऊपर आ गया सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, ऊपर अंडरूट लिख दिया सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सीकेंड ए। ये किसकी टर्म में हो गया, इन द टर्म ऑफ सेक ए। इन द टर्म का मतलब क्या है कि भाई हमने इस साइन ए को ऐसे में चेंज कर लिया है, मैंने इस साइन ए को ऐसे में चेंज कर लिया है कि अब इसमें सीकेंड सीकेंड है, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। ओके, अब जैसे मैं साइन को अब दूसरे में चेंज कर रहा हूँ, कोट में चेंज कर रहा हूँ। साइन को मैंने लिखा 1 बाई कोसेक ए, साइन को मैंने लिखा 1 बाई कोसेक ए। अब कोसेक ए की सीधी आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ी थी, देखो ये लास्ट में है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का 1 रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए।
ये किस में हो गया, इन द टर्म ऑफ कोट ए। अब देखिए बेटा मैंने क्या क्या बदल दिया है, साइन को मैंने कोस में कर लिया है, साइन को कोसेक में कर लिया है, साइन को सेक में कर दिया है, साइन को कोट में कर दिया है। टर्न रह गई है किसकी, टेन की। अब टेन में और लेके आना है। अब सबसे पहले ये लिया मैंने साइन है। अब यहीं से नजर आ रहा है कोट का उल्टा क्या होता है, कोट का उल्टा क्या होता है, टेन होता है। ठीक है, 1/कोसेक ए, 1/1 प्लस कोट स्केयर ए। अब कोट को क्या लिखूंगा, 1/1 प्लस 1/10 स्केयर ए। क्या लूंगा, वही एलसीएम। तो ऊपर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा और नीचे बच जाएगा 1 प्लस 10 स्केयर ए। और ये किसकी टर्म में हो गया, इन द टर्म ऑफ 10a। समझ में आई बेटा बात। अब एक कोई भी और ले लेते हैं। अब बोलो किसको एक और चेंज करके दिखाऊं मैं आपके इसमें, शाबाश बताओ कोई भी। सर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोल दो मुझे साइन के अलावा। अब कोट। चलिए कोट ले लेता हूँ। कोट को मैं सब में लिख के दिखाऊंगा। सबसे पहली बात, कोट ए, कोट ए को लिखा जाएगा कोस ए बाई साइन ए। अब यहां से मैं कोस को लिख लेता हूं 1 माइनस साइन स्केयर ए बाई साइन ए। ये किस में हो गया, इन द टर्म ऑफ साइन ए। इसके बाद कोट ए, कोस ए बाई साइन ए। अब मैं क्या करूंगा, कोस ए को अब वो वाले को ऊपर ऐसे कैसे रहने दूंगा, नीचे वाले को चेंज कर लूंगा 1 माइनस कोस स्केयर ए। और ये क्या लिखूंगा, इन द टर्म ऑफ कोस ए। इसके बाद अब मुझे पता है कि भाई कोट की एक आइडेंटिटी, कोट की एक आइडेंटिटी आपकी किसमें होती है, कोसेक में भी होती है। ध्यान से देखना अभी ऊपर आ जाएगी आपकी। ये देखिए कोट की आइडेंटिटी, कोसेक स्केयर ए माइनस 1 इसका स्केयर रूट, बस कोसेक स्केयर ए माइनस 1 इसका स्केयर रूट किसमें हो गया, इन द टर्म ऑफ कोसेक ए। अब कोट ए किसका उल्टा होता है, सीधा सीधा 10 का, इन द टर्म ऑफ 10a। अब क्या बच गया भाई, साइन हो गया, कोस हो गया, 10 हो गया, कोसेक हो गया, सेक बच गया भाई। अब हमें सेक चेंज करना है। अब यहां से एक चीज और हो गई, अब आपकी यहां से ही कर लेते हैं, इसी से कर लेते हैं। कोट ए इक्वल टू 1/10a। और ध्यान से देखना 10a की, देखिए बेटा ये थोड़ा सा याद करेंगे ना जब आइडेंटिटी होगी, सीकेंड स्केयर ए माइनस 1 का स्केयर रूट। जब ये याद हो जाएगा ना आपको तो पता लग जाएगा, यस इसकी तो सीधी आइडेंटिटी होती है, इन द टर्म ऑफ सेक ए। 5 के 5 में मैंने चेंज कर दिया है, क्वेश्चन ओवर हुआ। और बोलो, और एक और बोलो कौन से को चेंज करूं, एक और बताओ मेरे को जल्दी, शाबाश बताओ जल्दी। टेल मी वन मोर। कोसेक। चलिए कोसेक ले लेते हैं, कोसेक ए। कोसेक ए को सबसे पहले लिख दिया मैंने 1/साइन ए। किसकी टर्म में हो गया ये, इन द टर्म ऑफ साइन ए। इसके बाद कोसेक ए की देखिए अभी अभी आइडेंटिटी लिखी थी मैंने, ठीक है। कोसेक ए होता है आपका कोट स्केयर ए माइ प्लस 1 और इसका स्केयर रूट इन द टर्म ऑफ कोट ए। अब कोसेक ए,
अभी अभी हमने एक आइडेंटिटी भी पढ़ी थी ना, साइन को मैं आसानी से कोस में चेंज कर लेता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इन द टर्म ऑफ कोस ए। इसके बाद बेटा कोसेक को हमने 3 में रिवर्स कर लिया है, अब 10 रह गया। अब यहीं से 10 हो जाएगा, कोट का अपोजिट 10 होता है, कोसेक ए इक्वल टू 1 बाई 10 स्क्वायर ए प्लस 1। 10 स्क्वायर ए हो गया एलसीएम, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ऊपर का सेम रह गया रूट के अंदर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और नीचे बच गया 10a। ये हो गया इन द टर्म ऑफ 10a। इसके बाद एक और रह गया, कौन सा रह गया, कोसेक ए। किस में रह गया भाई, 10 हो गया, कोट हो गया, साइन हो गया, कोस हो गया, सेक रह गया भाई। तो सेक में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोस में चेंज करके सेक में ला सकता हूँ, ये कोस का उल्टा सेक होता है, ठीक है। या फिर 10 में ला के सेक में ला सकता हूँ, ये कोस वाला आसान रहेगा, 1 बाई साइन ए। इसके बाद 1 बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब कोस का उल्टा मैंने अभी भी बताया आपको, 1 माइनस 1 बाई सीकेंड स्क्वायर ए। अब वही काम फिर से हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा सीकेंड ए, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया इन द term of sec A. I think it will be clear. अब आपको Yes, sir. जैसे मैंने साइन करा दिया, मैंने आपको कोसेक करा दिया, मैंने आपको कोट करा दिया है। अब जैसे आपका बच गया है, कोस आपका बचा है, इसके बाद 10 आपका बच गया है, 10a कोस ए, और इसके बाद आपका एक सेक ए बच गया है। इनको भी 5 5 5 में चेंज करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का किसी दूसरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्जन, किस तरीके से हम एक रेशियो को दूसरे में बदल सकते हैं। ईच एंड एवरी कैन बी चेंज, ठीक है। तो ये आपका ध्यान से देखिएगा, एक्सरसाइज 8.4, एक्सरसाइज 8.4 निकाल लीजिए, एनसीईआरटी पेज नंबर गिवन है 193, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन जब आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक से, पहला क्वेश्चन आप जब देखेंगे, साइन को कोट में लाना है, सेक को कोट में लाना है, 10 को कोट में लाना है, सबको चेंज कर लोगे आप अगर ये सारे, तो आपने इसको साथ में अपनी प्रैक्टिस करनी है कि आप हर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को दूसरे में कन्वर्ट कर सकेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भाई सब रेशियोज को सीकेंड में लिखना, साइन को सीकेंड में, कोस को सीकेंड में। ये थोड़ा सा रिवर्स हो गया, मैंने पहले में दिखा, देखो मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपको करके दिखा देता हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2, वो मैं कर देता हूँ। सभी ट्रिग्नोमेट्री जो एंगल ए की रेशियो के साथ है, सबको मैंने किस में चेंज करना है, सेक ए में चेंज करना। सबसे पहले तो ले लेते हैं साइन ए। साइन ए किसका उल्टा हो गया, सॉरी, साइन ए को सबसे पहले कोस में चेंज कर लेता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कोस किसका उल्टा होता है, 1 बाई सीकेंड स्क्वायर ए। अब सीकेंड स्क्वायर ए एलसीएम आ गया, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे वाले का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले का नहीं होगा, नीचे बच गया ए। साइन तो हो गया, अब कोस को चेंज करूंगा, कोस में आपका 1 बाई सेक ए सीधा हो गया। अब 10 को सेक में चेंज करूंगा, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 सीधा फॉर्मूला होता है। कोट ए को चेंज करूंगा, कोट को लिख लिया 1 बाई 10 ए, और फिर 1 बाई 10 को वापिस वही सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, और फिर आप लास्ट क्या बच गया, कोसेक ए। कोसेक ए को कोट्स में वाली में लिख लो, या 1 बाई साइन थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोट स्क्वायर ए प्लस 1, और कोटेक किसका अपोजिट होता है आपका, 10 का, 1 बाई 10 स्क्वायर ए प्लस 1। थोड़ा सा लंबे वाला कर दिया मैंने, कोई बात नहीं,
अब 1/सेकेंड स्केयर ए माइनस 1 का स्केयर रूट आ गया, इसमें साथ में क्या है +1, इतना ही छोड़ दीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट रहेगा। तो पांचों मैंने कर दिए हैं चेंज। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। ओके, इसमें थोड़ा सा अगर उस वाला लगाते हम, ये आपका कोसेक का साथ में साइन के बाद कोस, तो और थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, कोई नहीं, ये भी ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, किसी को किसी के साथ कर सकते हैं। अब मैं कर रहा हूं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में साइन स्केयर 63 प्लस साइन स्केयर 27 डिवाइड बाई कोस स्केयर 17 प्लस कोस स्केयर 73। अब बेटा ये तो कंफर्म है, ये आपके 8.3 पे डिपेंडेंट है, तो इस साल आपके 2021 में ये चीज आपके सिलेबस से हटा दी गई, लेकिन फिर भी करते हैं इसको, क्योंकि मैंने आपकी 8.3 भी कराई है ना। अब इसको लिखेंगे साइन स्केयर 90 माइनस 27, 90 माइनस 27, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं। अब ऐसे ही नीचे वाले को चेंज करूंगा, कोस स्केयर 90 माइनस 73 प्लस कोस स्केयर 73, कोस स्केयर 27 प्लस साइन स्केयर 27। याद रखिए आइडेंटिटी बताई थी मैंने, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस कोस स्केयर 73, 1/1 इज इक्वल टू 1 इज योर आंसर। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब आती है बात आपकी सेकंड पार्ट की। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट साइन स्केयर 25 कोस 65 कोस 25 साइन 65 डिग्री है सारी की सारी। ओके, किसी में चेंज कर लो, 25 में चेंज कर रहा हूं, साइन स्केयर 25 कोस 90 माइनस 25 कोस 25 साइन 90 माइनस 25, सॉरी स्केयर नहीं है बेटा, यहाँ पे साइन है खाली। कोस 90 माइनस ए साइन ए, साइन ए साइन ए, साइन स्केयर ए, साइन स्केयर ए प्लस यहां से भी हो जाएगा कोस स्केयर 25, साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। दैट्स ऑल। जब भी ऐसे मिलेंगे आपके नंबर तो पक्का आइडेंटिटी यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 4 which will be the last for today, 9 secant square a minus 9 10 square a। 9 secant square को क्या लिखूंगा 1 प्लस 10 स्केयर ए माइनस 9 10 स्केयर ए। याद रखिए secant square a की आइडेंटिटी मेरे पास क्या होती है 1 प्लस 10 स्केयर ए। लिख दीजिए इनको, एग्जामिनर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। 10 स्केयर ए माइनस 9 10 स्केयर ए कैंसल, बचा क्या 9, 9 मेरा बी ऑप्शन है विच इज योर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। 1 प्लस 10a प्लस sec a, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक थीटा। एक काम करते हैं बेटा, देखिए सिंपल दे रखा तो इन सबको, जब ऐसी चीजें हो ना सारी अलग अलग, सबको साइन कोस में बदल लो। साइन का उस यूनिवर्सल रेशियो मानी जाती है, क्योंकि उसमें सब में आसानी से चेंज हो जाता है। 1 प्लस साइन ए बाई कोस ए, 1 बाई कोस ए, 1 प्लस कोस ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। यहां तक हो गया। अब यहां से एलसीएम आ गया कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1, इसमें आपका एलसीएम आ गया साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1। अब देखिए a प्लस बी, ये a हो गया, ये a प्लस बी माइनस बी, a प्लस बी यूजिंग
ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब को साइन ए प्लस को से कुछ लिख लो, आपको साइन ए प्लस को से लिख देता हूँ। साइन ए प्लस को से का होल स्केयर माइनस 1 स्केयर डिवाइड बाई साइन ए को से, ऊपर फॉर्मूला लगाया ए स्केयर प्लस बी का होल स्केयर, साइन स्केयर ए प्लस को स्केयर ए प्लस 2 साइन ए को से माइनस 1 डिवाइड बाई साइन ए को से। ये आइडेंटिटी लिखेंगे या क्योंकि में, बिकॉज डाल के इधर ये आइडेंटिटी डाल देंगे, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन ए को से माइनस 1 डिवाइड बाई साइन ए को से, 1 से 1 कैंसल, 2 साइन ए को से डिवाइड बाई साइन ए को से कैंसल हो गए, बचा क्या 2 कौन सा ऑप्शन है, सी इज योर आंसर। बड़े बेटा थोड़ा सा आपको फॉर्मूले समझने की जरूरत है, इसमें सारा ही काम उनसे है, वे याद हो जाएंगे अच्छे से तो ये बड़े आसान हो जाएंगे। तीसरा देखिए, सीकेंट ए प्लस 10a फर्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। सबसे पहला काम वही है, फर्स्ट पार्ट में साइन कोस में बदल लो, आखिरी वाला तो है ही 1 बाई कोस ए प्लस 1 बाई साइन ए, 1 माइनस साइन ए, साइन ए एलसीएम आ गया, सॉरी यहाँ मैंने कुछ गलती लिख दिया बेटा, बोला करो ना फॉर्मूला पता हो तो, साइन ए बाई कोस ए 1 प्लस साइन ए, इसी तरीके से नीचे हमारा ये भी बदल गया कोस ए, इधर आ गया 1 माइनस साइंस ए प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर हो गया 1 माइनस साइंस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस ए, किसके बराबर हो गया कोस स्क्वायर ए बाई कोस ए, इससे ये कट गया, बचा क्या कोस ए। ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज योर आंसर। इसके बाद फोर्थ पार्ट, ओके व्हाट इज इन आवर फोर्थ पार्ट, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई 10 स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने नीचे एलसीएम ले दिया, 10 स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई 10 स्क्वायर ए, रेसिप्रोकल हो जाएगा लेकिन ये भी कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या 10 स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन है, डी इज योर आंसर। देखिए बेटा ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम दे रखा है आपके फोर्थ क्वेश्चन में भी, तो ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ओके दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, क्योंकि आपने सारे फॉर्मूले साथ साथ लर्न करने और फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन करने हैं, और फिफ्थ क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जिसके 10 के 10 पार्ट हम इकट्ठे कर लेंगे जब आपको फॉर्मूले बड़े अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूले आपके लर्न कर लेने से पहले और अपने आप को तैयार कर लें इसके लिए। ओके तो इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, अच्छा चैप्टर है, नया चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, तो बड़ा बढ़िया लगेगा अगर आप इसको सारा करेंगे, मजा आएगा। ओके क्लास के लिए कर सकते हैं यहीं तक।